सो हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने व्हाट इज लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस बताया था। और व्हाट इज सी लैंग्वेज, सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज को बिल्कुल इजी वे में कल एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में अपन हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल देव सी प्लस प्लस एंड सी एक्स एक्स ड्राइड मीन्स कि आज अपन फ़ोन एंड लैपटॉप दोनों के लिए सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जिसमें अपन प्रैक्टिकल सी लैंग्वेज को परफॉर्म करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले अपन ब्राउज़र पे जाएंगे, क्रोम पे, और यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, डाउनलोड देव सी प्लस प्लस। ये जो है लैपटॉप के लिए सॉफ्टवेयर। यहाँ से जैसे अपन टाइप करेंगे तो नीचे ये सेकंड देव सी प्लस प्लस का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा। इस पे जैसे अपन क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें डाउनलोड ओरिजिनल देव सी प्लस प्लस शो होगा। इस पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे देव सी प्लस प्लस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट मेरे जो है ऑलरेडी डाउनलोड हो रखा है, इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से ही डाउनलोड हो रखा है। जैसे अपन डाउनलोड हो जाएगा वो, तो डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, देव सी प्लस प्लस डाउनलोड फोल्डर में यहाँ शो होगा। मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो चुका था। तो इस पे आएगा देव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर। उसके बाद जैसे उस पर अपन क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसा पॉपअप ओपन होगा। सबसे पहले क्या होगा कि वहाँ पे ओपन होते ही ये पॉपअप दिखेगा जिस पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अपन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंग्लिश रहेगा तो वो इंग्लिश पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से वो एग्री करने के लिए बोलेगा, सो यहाँ पे एग्री करेंगे। उसके बाद ये कुछ चेक बॉक्स शो होगा, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, अपन पाथ सेलेक्ट करना होता है कि आप देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को कौन से पाथ पे रखना चाहते हो, मीन्स कि कौन से लोकेशन पे आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो। फिर यहाँ से पाथ भी आप चेंज कर सकते हो ब्राउज बटन पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ से जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करोगे आपका फाइल ओपन होगा। यहाँ से आप पाथ सेलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे। इंस्टॉल होने के बाद फिनिश बटन होगा। उसके बाद जैसे ही जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो देव सी प्लस प्लस का आइकन आपके सिस्टम के स्क्रीन पे इस तरह का दिखेगा। और उस पर जैसे ही आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो वो ऐसा पॉपअप ओपन होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट। उसके बाद एक अनटाइटल मीन्स की विदाउट सेव फाइल आपको शो होगा। उसके बाद क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद न्यू पे क्लिक करके सोर्स फाइल पे या अपन कंट्रोल प्लस एन पे क्लिक करेंगे तो ये उसके बाद कैसा शो होगा मैं शो करके दिखा देता हूँ। ये मेरे ऑलरेडी एग्जीक्यूट है। तो इस तरह का देव सी प्लस प्लस का क्लिक ओपन करने के बाद शो होगा डेस्कटॉप। उसके बाद फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एडिटर शो होगा कोड करने के लिए।
सो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, एक सिंपल सा कोड लिखेंगे हेलो वर्ल्ड के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले अपन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मीन्स की हेडर फाइल अपन पहले डिफाइन करेंगे। सो हैश टैग इंक्लूड डॉट एच। इसके बारे में मैं कल की क्लास में बता रखा हूँ कि ये हैच स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड का मीनिंग क्या होता है। सो आप कल वाला वीडियो देख सकते हो बेसिक नॉलेज के लिए कि सी लैंग्वेज, सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज है क्या। उसके बाद सेम ऐसे ही अपन एक और हेडर फाइल डिफाइन करते हो। ये ऐसे हेडर फाइल इसमें ऑप्शनल है, नहीं भी दे सकते हो। ये टर्बो सी जब अपन यूज करते हैं उस जगह पे यूज करते हैं ये कोनियो डॉट एच। इसके बाद अपन इंट मेन टाइप करते हैं और यहाँ से जो होता है कंपाइलर कोड को रीड करना स्टार्ट करता है मेन फंक्शन के बाद से। जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट होता है उसको रीड करके और वो आउटपुट पे डिस्प्ले करता है। उसके बाद सी लैंग्वेज में आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन होता है प्री डिफाइन। अब मेरे को क्या हेलो वर्ल्ड शो करना है डिस्प्ले पे। और जब ये लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो जाता है तो कंपाइलर को हमें ये बताना होता है कि ये लाइन ऑफ जो कोड है ये कंप्लीट हो गया, अब आप नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हो। तो उसके लिए जब लाइन ऑफ कोड खत्म हो जाते हैं तो उसके एंड में अपन सेमी कॉलन यूज करते हैं। सेमी कॉलन यूज करने से क्या होता है कि कंपाइलर को यह पता होता है कि मतलब ये सेमी कॉलन यूज होगी, इसका मीन्स कि इसके बाद अपन नेक्स्ट लाइन पे टर्मिनेट करेंगे। ये लाइन ऑफ कोड एंड हो गया यहीं तक। उसके बाद ये जो मेन फंक्शन है ये इंट यहाँ पे डिफाइन है। इंट का मीनिंग क्या है कि ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न का मीनिंग मैंने कल के क्लास में भी बताया था बट आज भी बता देता हूँ कि जैसे अपन कोई भी काम कंप्लीट करते हैं तो उसको रिटर्न करते हैं कि ये काम मैंने कंप्लीट कर दिया, मतलब ये बताते हैं कि ये काम कंप्लीट हो गया, मीन्स कि अपन रिटर्न कर रहे हैं। वैसे ही सी में जब अपन लाइन ऑफ ये जो कोड कंप्लीट हो गया तो इंट मेन जो इंट है यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद अपन इस कोड को रन करेंगे। सो रन करने के लिए सबसे पहले यहाँ एग्जीक्यूट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले कोड को कंपाइल करेंगे। कोड कंपाइल करते टाइम क्या होगा कि यहाँ पे पहले फाइल को सेव करना होगा। सो मैं फाइल का नेम दे देता हूँ फर्स्ट कोड इन सी। और यहाँ से ये फाइल का जो एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिक है। इसके बाद अपन सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ये फाइल सेव हो गया। सो यहाँ पे कोड कंपाइल। सो ये आउटपुट शो हुआ हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे शो हो रहा होगा ये हेलो वर्ल्ड। उसके बाद ये जो कोड अपन सेव करने के बाद जो कंपाइल हुआ और उसके बाद ये आउटपुट में शो हुआ हेलो वर्ल्ड, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हुए हैं बट कंपाइलर मीन्स कि कंप्यूटर के बैकएंड में बहुत ही फास्ट फास्ट सेकेंडों में कोड रन हुआ है। तो इसमें कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या हुआ है वो मैं एक बार बता देता हूँ। सो यहाँ पे सी लैंग्वेज का जो कंपाइलेशन हुआ है उस कोड का मीन्स कि जो मैंने फर्स्ट कोड इन सी फाइल सेव किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ फर्स्ट डॉट सीपीपी करके पहले अपन फाइल सेव किया। वो जो फाइल है सेव होने के बाद कहाँ गया प्री प्रोसेसर के पास मीन्स कि हैच के पास।
हैच क्या किया, उस फाइल को लिंक किया हेडर फाइल से, मीन्स जो हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है उससे लिंक किया। लिंक होने के बाद फाइल कंपाइलर के पास गया और वह फाइल जो उसमें लाइन ऑफ कोड था वो कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट डॉट ओ बी जी फाइल, एक न्यू फाइल क्रिएट हुआ। फर्स्ट डॉट ओ बी जी फाइल क्रिएट होने के बाद ये फाइल लिंकर के पास गया है। लिंकर क्या किया है, उस फाइल में ऐड मोर देन वन ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड लाइब्रेरी, उसमें और भी फाइल्स एंड लाइब्रेरी ऐड किया है। उसके बाद एक और फर्स्ट डॉट ई एक्स ई फाइल क्रिएट हुआ है जिसमें कि अपना रिजल्ट शो होता है। और डॉट ई एक्स ई फाइल मैंने कल जब कंपाइलर और इंटरप्रिटर में डिफरेंस बता रहा था तो उस टाइम पे बोला था कि जितने भी कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज है उसमें एक न्यू फाइल क्रिएट होता है डॉट ई एक्स ई करके, वो यही क्रिएट हुआ है डॉट ई एक्स ई सी लैंग्वेज में। इसके बाद कहाँ गया है कोड कि लोडर के पास गया। लोडर क्या किया है, इस डॉट ई फाइल को मेन मेमोरी में लोड किया है और एट द लास्ट अपना प्रोग्राम रन हुआ है और रैम में वो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो शो हुआ है। सो ये था सी लैंग्वेज का कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। बट सो ये तो था एक डेस्कटॉप के लिए, बट अपन फ़ोन के लिए क्या करेंगे, सी एक्स एक्स ड्वाइट करके एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाएंगे और ये सर्च करेंगे सी एक्स एक्स ड्राइड और ये एप्लीकेशन आएगा। ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए यहाँ पे ओपन शो रहा है। सो ये एप्लीकेशन का नेम प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना और ये जो सी एक्स एक्स ड्राइड एप्लीकेशन है इसको इजीली इंस्टॉल आप कर सकते हो। और उसके बाद सेम इस कोड को सी एक्स एक्स ड्राइड में, इस एप्लीकेशन में इस कोड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ईजिली वे में एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है सी लैंग्वेज में वो है व्हाट इज कीवर्ड। व्हाट इज कीवर्ड, सो कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड इन द कंपाइलर। मीन्स की कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है जिसका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर में डिफाइन होता है कि इस कीवर्ड का ये काम है, इस कीवर्ड का ये काम है। और सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड है जिसमें कि पहला इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइड, ऑटो, रजिस्टर, रिटर्न, एक्सटर्न, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, डू, स्विच, केस, वाइल, फॉर, कॉन्स्ट, इफ, एल्स, इनम, साइन, अनसाइन, स्टैटिक, साइज ऑफ, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, यूनियन, टाइप ऑफ, वोलाटाइल, डिफॉल्ट एंड लॉन्ग। ये जो है टोटल 32 कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। उसके बाद क्या है कि ये जो कीवर्ड होता है, आपने देखा होगा कि टर्बो सी हो या देव सी प्लस प्लस, उसमें ये जो कीवर्ड होता है ये अलग ही कलर और फॉर्मेट में से होता है। जैसे इंट, ये ब्लैक कलर का सो रहा है और बोल्ड में। यहाँ पे रिटर्न है, ये भी ब्लैक एंड बोल्ड में सो रहा है। ये जो नॉर्मल वर्ड है वो अलग टाइप से शो हो रहा है। और टर्बो सी में भी अलग अलग जो एप्लीकेशन है उसमें अलग अलग कलर का शो होता है। जैसे सी एक्स एक्स ड्रॉइड में ये जो इंट है रेड टाइप का दिखेगा, रिटर्न रेड टाइप का दिखेगा। सो कीवर्ड का पहचानने का ये तरीका है। उसके बाद होता है कमेंट। अब कमेंट क्या होता है वो मैं एक बार बता देता हूँ। कमेंट जो होता है वो अपन इसलिए करते हैं कि कंपाइलर जो भी अपन कोड में टाइप करते हैं तो कमेंट करने के बाद कंपाइलर उस कोड को इग्नोर करता है, मीन्स कि उस कोड को काउंट नहीं करता है। सी लैंग्वेज में टू टाइप्स ऑफ कमेंट होता है। पहला सिंगल लाइन ऑफ कमेंट, और सिंगल लाइन ऑफ कमेंट को डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करके अपन करते हैं। और सेकंड होता है मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट, मीन्स कि एक से ज़्यादा लाइन को अपन को कमेंट करना हो
कंपाइलर के लिए उस कोड को इग्नोर करना हो तो मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट यूज करते हैं। और इसका यूज सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद एस्ट्रिक सिंबल, उसके बाद बीच में स्टेटमेंट होगा और फिर लास्ट में एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश होगा। और सिंगल लाइन में क्या होगा कि ये वन लाइन के लिए कमेंट होगा, यहाँ पे ये डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद वन लाइन स्टेटमेंट होगा यहाँ पे। मैं अभी प्रैक्टिकल करके शो कर रहा हूँ। जैसे ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, सो इसको पहले कमेंट करना हो सिंगल लाइन को, तो उसके लिए क्या अपन यूज करेंगे, 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश। सो ये लाइन ऑफ कोड जो है कमेंट हो गया। कमेंट होने के बाद ये देखते होगे कि ये लाइन ऑफ कोड जो है ये ब्लर टाइप का दिख रहा होगा। ऐसे ये कलरफुल दिख रहा था, अब ब्लर दिख रहा है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले कंपाइल करता हूँ, 0 एरर, उसके बाद इस कोड को रन करता हूँ। अब इसमें कुछ भी शो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जो प्रिंटफ फंक्शन में जो भी मैंने लिखा था, मीन्स कि प्रिंटफ फंक्शन का क्या काम था, आउटपुट डिस्प्ले करना। सो उसमें जो भी था वो तो कमेंट हो गया, मीन्स कि कंपाइलर उस कोड को इग्नोर कर रहा है, तो उस कोड में जो भी था वो अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। और कमेंट अपन एक ये भी पर्पस से देते हैं कि जैसे अपन जब कोई रियल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं कोई प्रोजेक्ट पे, तो उसमें क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट को अलग अलग इंजीनियर या एक टीम में करना होता है। तो उस कोड को कोई दूसरा इंजीनियर या आप ही मतलब कुछ दिनों के बाद अगर देखते हैं तो वो कोड इजीली रीडेबल हो या अंडरस्टेबल हो, तो उसके लिए अपन कमेंट करते हैं। जैसे मैं इसके लिए कमेंट कर देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो इस कमेंट को देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि ये जो टोटल कोड है यहाँ पे, इस कोड में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का काम हो रहा है। और ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको कंपाइलर काउंट नहीं करता, इसको इग्नोर करेगा। सो ये तो था सिंगल लाइन कमेंट। बट मल्टीपल लाइन कमेंट मीन्स कि एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड को कमेंट करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद एस्ट्रिक, फिर नीचे जहाँ तक एंड करना है वहाँ तक पहले एस्ट्रिक, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश। ये मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। सो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, टोटल जो लाइन ऑफ कोड है इसको इग्नोर करेगा और लास्ट में क्या है, कुछ भी प्रिंट शो नहीं होगा। मीन्स कि इसमें कुछ है ही नहीं इस कोड में, तो नोट कंपाइल, इस कोड में कुछ है ही नहीं। सो क्या किया कंपाइलर, इसके कंपाइलर को मेन फंक्शन दिखा ही नहीं, तो उसने क्या किया कि कुछ शो ही नहीं किया। क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपाइलर पहले मेन फंक्शन से के बाद से जो भी कोड होता है उसको रीड करता है, बट इसमें तो कुछ है ही नहीं, कमेंट है ये, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर शो हो रहा है। अनडिफाइंड रेफरेंस टू विनमैन, मीन्स ये इसका कहना है कि मेन फंक्शन जो है वो कंपाइलर को नहीं शो रहा है। सो ये था बेसिक हेलो वर्ल्ड का कोड एंड वन लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। इसके बाद होता है क्या, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। जैसे कि मैं ये इंट, कल की क्लास में जब मैं डेटा टाइप पढ़ाऊंगा तो इंट के बारे में और वेरिएबल के बारे में बता दूंगा कि क्या होता है। अभी समझ लो कि ये डेटा टाइप है इंट, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है जो कि न्यूमेरिक डेटा होता है। अब इस डेटा को हमें आउटपुट पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आउटपुट पे डिस्प्ले करने के लिए तो सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है। उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर ये इंटीजर टाइप की डेटा को शो करने के लिए अपन यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कि
ये जो होता है अलग अलग टाइप की डेटा को आउटपुट पे डिस्प्ले करने के लिए इसमें उसके अलग अलग स्पेसिफायर होते हैं। जैसे कि इंटीजर टाइप की वैल्यू हो, इंटीजर मीन्स कि 10 हो गए, 45, 67 एक्सेट्रा। सो इस टाइप की वैल्यू को आउटपुट पे डिस्प्ले करने के लिए अपन %d का यूज करते हैं। ऐसे ही फ्लोट टाइप की वैल्यू मीन्स कि जो पॉइंट डेसिमल में वैल्यू होता है, जैसे 10.34, 23.0, 56.7 एंड एक्सेट्रा। सो फ्लोट टाइप की वैल्यू को डिस्प्ले पे शो करने के लिए %f का यूज करते हैं। ऐसे ही करेक्टर टाइप की वैल्यू, करेक्टर टाइप की वैल्यू मीन्स कि कैरेक्टर वैल्यू मीन्स कि जैसे ए हो गए, बी हो गए, मीन्स कि वर्ड का सिंगल फॉर्म, कैपिटल एल हो गए एंड एक्सेट्रा। सो इस टाइप की वैल्यू को आउटपुट पे डिस्प्ले करने के लिए अपन %c का यूज करते हैं। सो ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर टोटल। सो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये कौन इंटीजर टाइप की डेटा है। ये कैसा डेटा है, इंटीजर टाइप की। तो उसके लिए क्या अपन %d यूज करेंगे। उसके बाद कोटेशन बंद करने के बाद कॉमा, और किसको प्रिंट करना है, ए को। सो यहाँ पे ए को प्रिंट करेंगे। और कंपाइलर को यह बताना होता है कि ये लाइन ऑफ कोड एंड हो गया, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन। इस कोड को कंपाइल करेंगे, 0 एरर एंड वार्निंग के साथ ये कोड कंपाइल हुआ। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये हेलो वर्ल्ड आया और उसके साइड में 10 आया। सो हेलो वर्ल्ड के साथ ये 10 आया, इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, इसको 10 को। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, /n। ये जो /n यूज करना है वो कौन से लाइन, ये कोड में करना है, लाइन ऑफ कोड में हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमें 10 कहाँ चाहिए, हेलो वर्ल्ड के नीचे। तो हेलो वर्ल्ड वाले लाइन ऑफ कोड में /n टाइप करेंगे। और स्लैश जो n है, ये n स्मॉल होना चाहिए। कोड को कंपाइल करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। यहाँ 10 नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ। आज के क्लास में यही बेसिक हेलो वर्ल्ड एंड एक सिंपल इंटीजर वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं वो अपन देखें एंड प्रैक्टिकल परफॉर्म किए। अपन नेक्स्ट क्लास में डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और एंड उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो परफॉर्म करेंगे। और ये तो आज इंटीजर वैल्यू के लिए क्या है, कल कैरेक्टर फ्लोट वैल्यू के लिए अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। एंड ये जो कोनियो डॉट एज होता है इसमें ऑप्शनल होता है, ये अपन यूज नहीं भी इसमें कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कंपाइल एंड रन, फिर भी ये कोड रन हो जाएगा। क्योंकि कोनियो डॉट एज जो होता है वो टर्बो सी एप्लीकेशन में यूज होता है। उसमें गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए फंक्शन होता है, CLR SCR होता है, जो कि स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए फंक्शन होता है। तो ये जो दो फंक्शन है वो कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर आते हैं, इसलिए टर्बो सी में यूज होता है। बट देव C++ में ऐसा कुछ नहीं, इसलिए अपन कोनियो डॉट एच जो हेडर फाइल है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास। सो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो इस 100% फ्री लाइव ऑनलाइन क्लास के लिए, वो कमेंट कीजिए या गूगल फॉर्म भरकर सीट बुक कीजिए। क्योंकि ये कोर्स ऑलरेडी 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। और ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद। आज ही जुड़िए टेक्नोलॉजी वाला के साथ और अपने कैरियर को एक नया आयाम दीजिए।